आइए आज हम लोग एक्सरसाइज 11.2 में क्वेश्चन नंबर 2 का पहला नंबर देखेंगे। यहाँ कोण ए बराबर हम लोग 70 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि आसन कोण का योग 180 होता है। 110 यहाँ पर है तो ये 70 डिग्री होगा। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ब्रैकेट में आसन कोण के कारण लिख दिए। अब देखिए कोण सी बराबर भी 70 डिग्री होगा। क्यों होगा? तो सम्मुख कोण के कारण। समांतर चतुर्भुज का गुणधर्म बताए थे कि सम्मुख कोण बराबर होता है। ये 70 होगा तो ये भी 70 होगा। अब देखिए ये 110 है तो कोण बी भी 110 ही होना चाहिए सम्मुख कोण के कारण, तो उसको भी लिख देंगे। तो हमने बी बराबर भी 110 डिग्री लिख दिया सम्मुख कोण के कारण। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। ये 60 डिग्री है तो कोण भी 120 होना चाहिए, क्योंकि आसन कोण का योग 180 होता है। तो ये 60 होगा तो निश्चित 120 होगा। तो यहाँ हमने बी बराबर 120 डिग्री लिख दिया आसन कोण के कारण। ठीक है, ये 60 120, ये 120 है तो कोण ये भी 120 होगा, ये भी 120 होगा। किस लिए? सम्मुख कोण के कारण। इसके सामने वाला कोण ये सम्मुख हो गया, 120 डिग्री सम्मुख कोण। अब जब ये 120 निकला तो यहाँ से यहाँ तक निश्चित है कि 60 ही होगा, क्योंकि आसन कोण का योग 180 होता है। ये 120 है तो यहाँ निश्चित है कि 60 होगा। और जब ये 60 होगा तो कोण सी भी 120 हो जाएगा। तो कोण सी बराबर 120 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये रैखिक युग्म बनाएगा। रैखिक युग्म का योग होता है 180 डिग्री। यहाँ से आते 60 तो यहाँ से आते 120। तो रैखिक युग्म यहाँ लिख दिए हैं ब्रैकेट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ देखिए ये एक ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल DOC, त्रिभुज DOC में ये यदि 30 है और ये सिंबल दिया आने की ये 90 डिग्री यहाँ पर है, तो त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 होता है। 90 और 30 120, निश्चित है कि ये 60 होगा। इसलिए यहाँ पर हम ब्रैकेट में लिख भी दिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब देखिए बी बराबर ये 30 डिग्री है तो ये 30 डिग्री होगा एकांतर कोण के कारण। ये 30 तो ये 30, इसी तरह जो यहाँ होगा वो यहाँ होगा। ये 30 तो ये 30, तो बी बराबर 30 डिग्री हम लिख देते हैं यहाँ पर, क्योंकि एकांतर कोण बराबर होते हैं। एकांतर कोण लिख दिए ब्रैकेट में। अब देखिए कोण सी बराबर भी होना चाहिए, क्योंकि ये 60 निकला तो ये 60 होगा तो ये इसका एकांतर कोण हो जाएगा। तो सी बराबर भी 60 डिग्री होगा। यहाँ भी एकांतर कोण ब्रैकेट में लिख देंगे। इस त्रिभुज में देखते हैं, इसका नामकरण कर दिए PQRS। इस चतुर्भुज में ये बराबर 100 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि सम्मुख कोण ये 100 डिग्री तो ये भी 100 डिग्री हो गया। यहाँ पर लिख दिए सम्मुख कोण के कारण। अब त्रिभुज PQR में देखते हैं, तब कोण बी का मान निकलेगा। ये मान लीजिए 30 दिया हुआ, ये 100 दिया हुआ, ये दोनों मिला के 130 हुआ। और त्रिभुज का तीनों कोनों को जो 180 होता है, तो ये एरिया मिला के 130 हुआ, तो ये निश्चित कि 50 होगा। इसलिए बी बराबर 50 डिग्री हमने यहाँ पर लिख दिया है। और ब्रैकेट में लिख दिया है कि त्रिभुज के तीनों कोनों का जो 180 डिग्री होता है। तो कोण सी बराबर 50 डिग्री हो जाएगा एकांतर कोण के कारण। कारण है कि यदि कोण बी 50 निकला तो इसका एकांतर कोण सी होता है, और एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं। इसलिए सी बराबर 50 डिग्री लिख दिए और ब्रैकेट में एकांतर कोण लिख दिए हैं।